इसके बाद आप लोग बताइए कि हाँ शिव सर, आप जो क्लास पढ़ा है केमिस्ट्री का वो मजेदार था। आप लोग के साथ जुड़े रहिए, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। और यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग, जैसे हाइड्रोजन, पूरा केमिस्ट्री का नॉलेज लेना है बच्चों, तो आपको परमाणु संख्या, जिसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, संकेत, जिसको सिंबल हम लोग बोलते हैं, आपको आना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं आता है तो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ना ही बेकार है। जैसे आपको सूत्र बनाने के लिए सिखाएंगे, संयोजकता वैलेंसी बनाने के लिए सिखाएंगे, प्रसंकरण निकालने के लिए बताएंगे, सारा चीज आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बताएंगे, आइटपट नंबर निकालने के लिए, नामकरण के लिए बताएंगे। आप लोग किस प्रकार से जानिएगा। तो आप लोग को जानने के लिए सबसे पहले 118 तत्व में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। जो आज हम लोग 30 तत्वों के बारे में जानकारी देंगे और इसका कुछ पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब पर चला जाएगा, पीडीएफ ग्रुप में चला जाएगा। अब हम लोग समझेंगे बच्चों, तत्व में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है इसका संकेत क्या होता है, हीलियम है इसका संकेत क्या होता है, लिथियम है इसका संकेत क्या होता है, बेरिलियम है इसका संकेत क्या होता है, बोरॉन का संकेत क्या होता है, सिंबल क्या होता है, कार्बन का क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, फ्लोरीन का क्या होता है। आप लोग सबसे पहले कॉपी कलम लेके बैठिए और लिखना नहीं है। अभी आप लोग को हम ये वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, शिव सर आपसे वादा करते हैं कि आप लोग को क्लास में याद करके जाएंगे, याद करा देंगे पूरा। और कैसे 2 सेकंड में हम लोग परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए सिखाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबसेल कितने होते हैं, हम लोग सब बताएंगे। चलिए यहाँ हम लोग ध्यान दीजिएगा, सब हम लोग साथ में मिलकर यहाँ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए और बताइएगा कि सर कैसा आवाज आ रहा है और वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए, हाइड्रोजन का संकेत होता है 1 बाबू, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है। हीलियम का कुछ संकेत होता है He होता है, जिसका परमाणु संख्या 2 होता है। लिथियम का क्या होता है संकेत, Li होता है, जिसका परमाणु संख्या 3 होता है। बेरिलियम का B संकेत होता है, परमाणु संख्या 4 होता है। बोरॉन B 5, कार्बन C 6, नाइट्रोजन N 7, ऑक्सीजन O 8, फ्लोरीन F 9, नियोन Ne 10, सोडियम Na 11, मैग्नीशियम Mg 12, एल्युमिनियम Al 13, सिलिकॉन Si 14, फास्फोरस 15। अब हम लोग देखेंगे, समझेंगे। सल्फर, जिसको हम लोग गंधक के नाम से भी जानते हैं, सल्फर 16, क्लोरीन Cl 17, आर्गन Ar 18, पोटेशियम के 19, कैल्शियम Ca 20। ये आप लोग को तत्व का परमाणु क्रमांक, परमाणु संकेत, जो हम लोग संकेत जानेंगे, उसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार कैसे निकाला जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है, जिसका परमाणु संकेत कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो बताइए इसका परमाणु भार 1 क्लास 9 के बुक में देखिए, चाहे कोई एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए, आपको परमाणु द्रव्यमान बताया जाएगा 1.007 कैसे होता है। तो आप लोग मैथ पढ़े होंगे, गणित पढ़े होंगे, चाहे रंजन सर से आप पढ़े होंगे कि क्या इसका वैल्यू है। जैसे हम बताते हैं, आप लोग सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले मेरी बातों को बढ़िया से समझिए। जैसे हम आपसे कहें कि बच्चों हम आपको 50 रुपया देते हैं, 50 रुपया देते हैं, यहां समझिएगा, हम आपको 50 रुपया देते हैं और हम बोले कि बच्चों आप हमको इसका 50 के आगे एक 0 लगाकर हमको पैसा रिटर्न कीजिए। तो आप कहिए नहीं सर, ये नहीं हो सकता है। तो आप बोलिए कि सर हम आगे नहीं पीछे लगा कर दे देंगे। तो बताइए पीछे लगाना हमको फायदा है कि आपको फायदा है, आपको फायदा है। हम जितना दिए उतना ही रिटर्न होगा। लेकिन हम अगर आप आगे लगा के 0 दीजिएगा तो 50,000 पर कितना रहेगा, 500। बताइए 50 रुपया हम दिए, आप हमको 500 रुपया दीजिएगा, तो ज्यादा हुआ कि कम हुआ, ज्यादा हुआ। लेकिन हम आप बोल रहे हैं कि नहीं शिव सर हम पीछे 0 लगा के वो देंगे। तो आप बताइए पीछे 0 लगाना में बताइए हमको फायदा है जी, फायदा है, फायदा नहीं है। तो आप इस बात को समझिए। एक चीज और बात को समझिए, जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1 होता है। कितना बच्चा होता है, 1 होता है। अब जैसे हम लोग समझेंगे कि परमाणु, इसका द्रव्यमान जो परमाणु भार है 1 होता है। अब इसको 1 के जगह पर इस प्रकार से लिखा रहेगा 1.009। तो आप लोग क्या समझिएगा कि 2 है। कितना कितना है, 2 है। नहीं, 0 के बाद सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे
कि दशमलव के बाद कैसे पढ़ा जाता है, जिसे 1.009 इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर दशमलव के बाद 0 आ जाता है तो उसका मान पीछे वाला का वैल्यू खत्म हो जाता है, जो इसके आगे जाएगा 0 के आगे उसका मान वैल्यू खत्म हो जाता है। यानी हम लोग कितना कहेंगे कि 1 है। कितना है बाबू? 1 है। जैसे अब यहाँ समझिएगा, जैसे हम लोग हीलियम, देखिए केमिस्ट्री में आप लोगों को अपवाद पढ़ने के लिए मिलेगा ही, जैसे आज भी पढ़ाएंगे अपवाद जो नियम को उल्लंघन करता है। अब देखिए 100 बच्चा में एक बच्चा ऐसा होता है, 100 बच्चा में एक बच्चा ऐसा होता है बच्चों कि एक बच्चा न एक बच्चा औलाद का खराब हो ही जाता है। जैसे बदमाशी, माता पिता की बात नहीं मानना, गार्जियन को बात नहीं समझना। उसी प्रकार से इसमें भी कुछ केमिस्ट्री का अपवाद है बच्चों, जो आज हम लोग बताएंगे कि अपवाद कौन कौन है, जो नियम को पालन नहीं करेगा। हम नियम देंगे, शिव सर नियम देंगे, शिव सर ला, लेकिन नॉट इक्वल टू ना चलेगा, उसका कोई नियम को पालन नहीं कर पाएगा। लेकिन देखिए हम बताते हैं, आप मेरे ध्यानपूर्वक समझिएगा। बोर्ड पर हम बताए थे बच्चों ऑफलाइन क्लास में कि पढ़ते हुए बोर्ड पर और चलते हुए रोड पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, नहीं तो लटकलता आप जान ही रहे। इसके बारे में आगे हमको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जान रहे कि सुसर कितना साथी शिक्षक है। चलिए आप लोग समझिए। अब कैसे मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेरिलियम है, बेरिलियम का संकेत B होता है, इसका परमाणु संख्या 4 होता है, परमाणु संख्या 4 होता है। अब परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 9.0122। तो ये हम सोचा होंगे कि अरे हम बताए थे नियम क्या और नियम क्या हो गया, तो उसको भी हमारा नहीं है, सब हम आज उपाय लेके आए हैं। आप लोग खाली लाइक करने रहिए और वीडियो को